हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? वेरी गुड। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी है जादुई हथौड़े की। किसकी है? जादुई हथौड़े की कहानी है। तो इस कहानी में हम जादुई हथौड़े के बारे में जानेंगे, तो आप ध्यान से इसको सुनना, ठीक है प्यारे बच्चों? कहानी शुरू करते हैं हम प्यारे बच्चों। मनसा गांव में एक लोहार राम गोपाल रहता था। उसका एक बड़ा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। यहाँ तक आपको समझ आई प्यारे बच्चों कि एक मनसा गांव में एक लोहार रहता था, जिसका नाम क्या था? राम गोपाल। और उसका एक बड़ा पूरा परिवार था, ठीक है, जिसका लालन पालन वो खुद करता था। दिन रात मेहनत करके काम करके अपना। और रोज की तरह जो राम गोपाल है वो अपनी धर्मपत्नी से कहता है कि मेरा जो खाने का डिब्बा है वो बांध दो। और फिर अपनी पत्नी से भी ये कहता है कि कि मुझे आ जाने में देर हो जाएगी, तो तुम मेरा इंतजार मत करना। ये कहकर जो राम गोपाल है वो वहां से निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही राम गोपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर राम गोपाल ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे में से कुछ खिला दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वो जा रहा था राम गोपाल अपने काम पर, तो जंगल से जाने का ही रास्ता था। वहां से जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक साधु है जो अपना मंत्र जाप कर रहे थे और साथ ही साथ हंस भी रहे थे। तो राम गोपाल ने उस साधु से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या जो साधु था ना, उसको उसका नाम भी नहीं पता था, एक दूसरे को वो जानते भी नहीं थे, लेकिन साधु ने उसका नाम लेकर पुकारा कि राम गोपाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे भूख लगी है, तो तुम अपने खाने के डिब्बे में से मुझे कुछ दे दो। ये साधु ने कहा। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। अब जो राम गोपाल था वो आश्चर्य से एकदम हैरान हो गया कि साधु को उसका नाम कैसे पता है, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, सीधा अपना खाने का डिब्बा साधु को निकालकर दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हारा सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। अब जो साधु है वो क्या करता है, राम गोपाल का पूरा जो खाना है वो खा लेता है, खत्म कर देता है। उसके बाद जो साधु है वो राम गोपाल को कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारा सारा खाना खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? वो उसके लिए उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा सारा खाना खा लिया। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। अब राम गोपाल कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपने खा लिया है तो मैं वैसे भी काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं कुछ खा लूँगा। यह सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसे आप ही रखिए। अब जो बाबा थे उन्होंने क्या किया,
बाबा जो है इसमें अभी कहानी में आपके इसमें उसने आशीर्वाद दे दिया किसको, राम गोपाल को, और आशीर्वाद के साथ साथ एक भेंट स्वरूप एक तोहफे के तौर पर एक हथौड़ा भी दे दिया। लेकिन जो राम गोपाल है वो कहता है कि आपका आशीर्वाद ही काफी है, ये हथौड़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, आप ही रख लीजिए, ये कहता राम गोपाल। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली हथौड़ा नहीं है, यह जादुई हथौड़ा है, मेरे गुरु ने मुझे दिया था, गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहाँ से अदृश्य हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हुआ क्या कि भेंट स्वरूप उसे मना किया था, लेकिन उन्होंने उसको दे दिया और बताया कि ये एक मामूली हथौड़ा नहीं है, ये एक जादुई हथौड़ा जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और तुम तो साफ दिल के लग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल सही काम के लिए करना और किसी बुरे व्यक्ति के हाथों में से बिल्कुल भी मत थमा देना। इतना सब कहकर जो वो बाबा थे वो अदृश्य हो गए, एकदम से गायब हो गए। राम गोपाल अपने हाथों में हथौड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी वो सीधा औजार बन गया, दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। अब जो बाबा ने हथौड़ा दिया था राम गोपाल को, उसने उसका यूज किया, प्रयोग किया और जैसे ही उसने पहली चोट मारी तो सीधा क्या बन गया, एक औजार बन गया और दूसरी चोट पर वो बर्तन तैयार हो गए। राम गोपाल समझ गए कि यह सही में जादू ही हथौड़ा है। वो जो भी बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने घर साथ ही उस जादुई हथौड़े को घर ले गया। अब इसी तरीके से वो जो भी अपने दिमाग में सोचता है कि उसे ये बनाना, वो तुरंत एक चोट लगाता और वही बन जाता, तो उसे समझ आएगा कि ये जादुई है और इस वजह से उसका काम जल्दी समय पर खत्म हो गया और वो उस हथौड़े को अपने साथ घर भी ले गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। अब डेली जैसे वो जा रहा है आ रहा है, इस तरीके से वो काफ़ी बर्तनें बनाने लग गया और गाँव में भी बेचने लग गया। उसकी इससे स्थिति में काफ़ी सुधार आ गया। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बन लेंगे और गांव से शहर का सफ़र आसान और छोटा हो जाएगा। अब गांव के मुखिया और कुछ गांव के लोग आते हैं और कहते हैं कि गांव से शहर जाने का जो समय वो बहुत ज़्यादा कठिन है, दूर है। अगर तुम अपने हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ दोगे तो गांव से शहर तक का रास्ता छोटा और आसान हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से उस समय पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। अब क्या हुआ, मुखिया ने जो कहा था वो उसने कर लिया, हथौड़े से पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता बना दिया। इससे सब खुश थे और उसको शाबाशी दे रहे थे। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो हो ही नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। अब वो सोचता है कि इससे काम जल्दी हो जाता है लेकिन फायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसी सोच के साथ वो जंगल की तरफ निकल जाता है परेशानी के साथ। अब उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका प्रयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है, इसे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़े को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया। अभी भी वो जब भी ज़रूरत महसूस होती है उस जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। तो उसने जंगल में जाकर उस बाबा से मिला और उसे हथौड़ा सही तरीके से प्रयोग करने का सीखा उससे।
और वो अमीर बन गया, अब अच्छे से वो बना, जो चाहता है वो बना लेता है, उसका इस्तेमाल कर लेता है। कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी वस्तु हो या दिमाग, उनका इस्तेमाल पूरी तरह से करना चाहिए। साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना चाहिए। व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता। मतलब कि हमारे पास चाहे कोई चीज़ हो, उसका भी यूज़ हमें अच्छे से करना चाहिए, नहीं कि वो पड़ी है उसका यूज़ ही हमें कुछ नहीं है। और हमारा जो दिमाग है, ब्रेन, उसका भी यूज़ हमें करना चाहिए। ठीक, ऐसे उसको रखने से क्या फ़ायदा, तो उसका भी अच्छे से यूज़ करो अपना। यही इस कहानी से सीख मिलती है, हमें हर एक चीज़ का मोल समझना चाहिए।